आना, मुझे निकलना होगा। जी सर। ओहो, देखा, जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रही थी वो आपको ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर जा रहे हैं। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हाँ, आप जाइए सर, इस आदमी की बातों का ना बुरा मत मानिएगा प्लीज। वो क्या है ना, ये ठीक से बात करना ही नहीं जानते। पढ़ाई लिखाई तो की है इन्होंने, लेकिन बस अच्छे संस्कार नहीं सीख पाए। ये भी ना अपने पोल्टू दादा की तरह बर्ताव करने लग गए, या फिर यही इनकी फितरत ही थी। इनका कोई हक नहीं बनता है सर कि ये मुझसे इस तरह बात करे, जलील करे मुझे सबके सामने, पब्लिक प्लेस पे मुझे नीचा दिखाए। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ सर, अगर ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर मैं क्यों ही रहूंगी इनके साथ। हाँ हाँ, वैसे भी आप रहना थोड़ी चाहती हैं मेरे साथ। ये तो मुझसे गलती हो गई कि मैंने दोबारा शादी कर ली आपसे, मेरी मति मारी गई थी। तो अपनी गलती को सुधार लीजिए अर्जुन से, अभी भी वक्त है आपके पास। और अगर आप नहीं सुधार सकते ना, तो मैं ये गलती सुधार देती हूँ। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। जी सर। माँ, इस घर में मैं आज तक सिर्फ आपकी वजह से रह रही थी, लेकिन मैं आज अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के काम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं फैक्ट्री आती जाती रहूंगी, लेकिन माँ, मैं अब एक पल भी इस घर में और नहीं रुक पाऊंगी। माँ, ये क्या हो क्या रहा है घर में? मुझे कोई कुछ बताएगा? छोटू जब से घर लौटा है तब से भड़का हुआ है। कोई बताएगा मुझे कि ये पुलिस स्टेशन का क्या मामला है? छोटू कह रहा था कि तू शिकायत दर्ज कराने गई थी उसकी। मैंने इनसे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है माँ। अब अगर ये अपने मन से ये सब कुछ बनाकर बोल रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ, मैं मेरे सर के साथ पुलिस स्टेशन गई थी एक काम से। पुलिस स्टेशन में क्या काम था तुमको? अगर मैं पुलिस स्टेशन अपने किसी काम से गई थी तो तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे इससे क्या परेशानी होगी? घर की बहू हो तुम, तो घर वाले तो तुम्हारी फिक्र करेंगे ही ना। वो तो पूछेंगे कि पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करने गई थी या घर के किसी और सदस्य के खिलाफ? तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि इस घर के किसी के खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है? कौन सा ऐसा काम किया है इस घर में किसी ने जिसके खिलाफ मुझे पुलिस कंप्लेन करनी पड़ जाए? क्या तुम अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करने गई थी? अगर मैं गई भी थी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मुझसे इतनी उम्मीद क्यों रख रही हो कि मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊंगी? अरे, मैं इस घर की सदस्य हूँ, पूछ सकती हूँ मैं तुमसे। अच्छा, इस घर के सदस्य ना कुछ नियम मानते हैं। क्या तुम मानती हो उन नियमों को? अगर मानती होती तो सुबह सुबह घर में बिना किसी को बताए बाहर नहीं चली जाती। इस घर के सदस्य ऐसा नहीं करते, वो ना किसी को बताकर जाते हैं। तो क्या इस घर के बाकी सदस्य तुम्हारी तरह दूसरे मर्दों के साथ घूमते हैं? किसने कहा तुमसे कि मैं किसी दूसरे मर्द के साथ घूम रही थी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं अपने बॉस के साथ थी। और तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए नहीं निकली थी? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम था, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस घर में अभी बिल्कुल नहीं हो। अभी तक इतनी जगह नहीं बनी कि तुम सवाल पूछो। क्या तुम मुझे इस घर का सदस्य नहीं मानती? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है?
वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मेरे पास ना बहुत काम होते हैं, जिसके सिलसिले में मैं पुलिस स्टेशन के आसपास तो जा ही सकती हूँ। अब पुलिस स्टेशन के पास खड़े होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गई। तो पहले तुम अच्छे से पता कर लो, फिर इतनी सारी बातें करना। और जो लोग बेवजह इतना भड़क रहे हैं ना, वो खुद भी जाके पता कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन के पास से गुजरने का मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर जाना नहीं होता है। तो ये बात तुम सीधा सीधा भी तो कह सकती थी ना। पुलिस के नाम से सब इतना डर क्यों जाते हैं? जो लोग गलत करते हैं वही तो डरते हैं, है ना? लेकिन जिसने कोई गलती ही नहीं की वो लोग क्यों भला डरेंगे? छोटू, एक बात बता, तू जब भी छोटी बहू को उसके बॉस के साथ देखता है इतना जल भून क्यों जाता है रे? माँ, पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रही हैं ना, तभी अहाना की इन हरकतों को आप सपोर्ट कर रही हैं। छोटू, एक झपड़ देकर ना सारी हेकड़ी निकाल दूंगी मैं तेरी। गुस्से में कुछ भी बकता है क्या तू? घर से बाहर निकाल फेंकूंगी तुझे, याद रख। और एक बात कह देती हूँ तुझे, तुझसे ज्यादा जरूरत मुझे और इस घर को छोटी बहू की है, क्योंकि उसकी वजह से घर की शांति बनी रहती है। तेरा क्या है? ऑफिस चला जाता है और आते ही बीवी पर गुस्सा उतारना शुरू कर देता है। कभी कभी ना अपने दिमाग का सही इस्तेमाल भी कर। और ये घर ना मेरा है, मैं जिसे चाहूं इस घर में रख सकती हूँ, ये बात मत भूल। माँ, मैं अब और आपके कहने पे इस घर पे नहीं रुक सकती हूँ। बहुत हो गया है माँ, मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आहाना ये घर छोड़ के गई तो हम में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। भाभी, आप लोग कहाँ जाएंगे? इस बारे में सोचा है? क्यों छोटू, फैक्ट्री है ना, हम फैक्ट्री में रह सकते हैं। फैक्ट्री का एक कमरा तो खाली ही पड़ा रहता है। जब प्रोडक्शन का काम बढ़ेगा तब वो गोडाउन की तरह इस्तेमाल होगा, तब तक तो हम उस कमरे में रह ही सकते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, बस हम अपनी आवाज ही उठा सकते हैं, और क्या। आप लोग मेरी इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचेंगे? ये पब्लिक प्लेस में मेरी बेइज्जती करते रहते, मेरे सीनियर को मारने की धमकी दे रहे, लोगों को बुला बुला के उन्हें पीटने को कह रहे। वो मेरे बॉस है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं इस घर में क्यों रहूं मैं इनके साथ? क्या मजबूरी है मेरी, आप बताइए? क्या नहीं है मेरे पास? कोई तो वजह होनी चाहिए ना मेरे पास इनके साथ रहने के लिए। वैसे भी बॉस के आते तो पति की जरूरत कम हो जाती है ना। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कैसे बेइज्जती कर रहे हैं मेरी, इतनी भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। कैसे रहूं मैं इनके साथ, आप बताइए, बोलिए। छोटू दा, आप अपनी पत्नी को ऐसे बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? तो मतलब सबने ये मान लिया है कि गलती मेरी है। कोई अहाना से नहीं पूछेगा कि उसने ऐसा क्या किया है जो मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूं, है ना? अरे वो कह तो रही है कि वो पुलिस स्टेशन गई ही नहीं थी। देखिए, अगर वो पुलिस स्टेशन जाए या ना जाए ये इसकी मर्जी है। अगर ये जाना चाहती है, मेरे अगेंस्ट केस करना चाहती है तो करे ना, फिर मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अहाना, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि आपका बॉस आपके पीछे पीछे क्यों घूमता रहता है। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब आपकी इन भद्दी भद्दी बातों का मेरे पास एक भी जवाब नहीं है। माँ, आपको पता है गलती मेरी है, सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई कि मैं पिघल गई। मैं आप लोगों के घर ना दोबारा आना चाहती थी और इसकी वजह सिर्फ आप मेरी ये दीदी है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं इनके बिना रह नहीं पाती, मर जाती। मैं अभी भी अपनी पूरी जिंदगी जी सकती हूँ इनके बिना। वो तो दिखाई दे ही रहा है। और वैसे भी मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, जो अपनी आंखों से देखा है वही कह रहा हूँ। क्या देखा आपने अपनी आंखों से, बताइए? एक बार मुझे मेरे बॉस की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया और आज ऑफिस आवर्स के बाद बॉस के साथ बात करते हुए, ये देखा आपने? इससे क्या ये साबित होता है कि मेरा और मेरे बॉस का गलत रिश्ता है? अगर मेरा गलत रिश्ता होता तो मैं अपने ससुराल वाले के मोहल्ले के सामने उनके साथ ऐसे घूमती या फिर कहीं और जाती जहां आपको भनक तक नहीं लगती।
अपनी आदतें सुधार ले। घर के एक बेटे ने पत्नी के होते हुए भी उसे तलाक देकर दूसरी पत्नी लेकर आया है। मछली बहू से तो वैसे ही नजरें नहीं मिला पा रही हूं मैं। मछली बहू के पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इस घर में मजबूर होकर पड़ी हुई है। लेकिन मेरी छोटी बहू की ऐसी हालत नहीं है। छोटी बहू के पास रास्ता भी है और उसके पास काबिलियत भी है। इसीलिए अगर तू इस तरह बार बार उसकी बेइज्जती करता रहेगा ना, तो वो इस घर में नहीं रहेगी। ये बात अच्छे से समझ ले। तू ना एक काम कर, सबके सामने ना एक बार फिर से अपने आप को जलील कर ले। वैसे भी गलतफहमियों के चलते तूने छोटी बहू के साथ बहुत अत्याचार किया है। शादी करने के बाद उससे अलग हो गया, तलाक दे दिया, शादी करके दोबारा उसे घर लेकर आया और अब फिर से गलतफहमियों के चलते उससे दूर हो रहा है। बस यही खेल खेलता रहे तू। और अगर तू अपनी पत्नी पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकता ना, तो क्या फायदा ये पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखने का। मैंने भी इनसे यही बात कही थी माँ, अगर इनको मुझ पे कोई भरोसा नहीं है, पड़ोसियों के सामने मेरी बेइज्जती करने में जरा सा भी झिझकते नहीं है, तो फिर मैं क्यों खुद को इस रिश्ते में बांध कर रखूं। छोटू दा असल में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार का मतलब समझती हो तुम? मैं प्यार का मतलब क्यों नहीं समझूंगी? अरे हर औरत प्यार का मतलब समझती है। मेरी अभी अभी तो शादी हुई है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं प्यार का मतलब क्यों नहीं समझूंगी? पूजा, ये भद्दी भद्दी बातें करना बंद करो बेशर्मों की तरह। क्योंकि यहाँ पर मेरी सौतन खड़ी है। मंजली, मछली, दीदी कहाँ जा रही हैं आप? और अब इसकी बातें दिल पर ले रही हो? ये जो बातें बोल रही है ना, इसके लिए इसको शर्म आनी चाहिए। और वैसे ये जो बातें बोल रही है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। सच नहीं मतलब? क्या सच नहीं है आना? ये रहे अपने पति के साथ खुश, दोनों जताए एक दूसरे को प्यार, लेकिन ये अपने पति के साथ खुश नहीं है दीदी। जो लोग खुश रहते हैं ना, जिन दो लोगों के बीच में प्यार होता है, तो इसे इस तरह बात बात पर ना स्लोगन नहीं देना पड़ता है। वैसे ये शायद खुश रहना ही नहीं चाहती है। तुम कहना क्या चाहती हो आना? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तो तुम अच्छी तरह समझ ही रही हो। वरना शादी की रात को कौन कहता है कि उसने 6 महीने के लिए व्रत रखा है? अपने पति को छू नहीं सकती, उनके पास नहीं जा सकती। बुरा मत मानना, मैं अपनी सासू माँ के सामने ये सब कह रही हूँ। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाना ना अच्छी बात नहीं होती आना। मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ, बस जैसे तुम मेरे बारे में बातें जानने की कोशिश कर रही हो ना, मैं भी तुम्हारे बारे में कई बातें जानने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ना करो, नहीं तो तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वैसे तुम भी मेरे बारे में ना ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। वो क्या है ना, मैं हमेशा दिक्कत में नहीं पड़ती हूँ। कभी कभी कोई मेरे साथ उलझे ना, तो मैं दूसरों को भी दिक्कत में डाल देती हूँ। अब तुम अपने देवर को ही देख लो। अब अगर मैंने इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी और इनके ऑफिस में भी जाके बता दिया, तो इनके ऑफिस वाले भी एक्शन लेंगे और पुलिस वाले भी। तो इसका मतलब ये है कि मैं कई सारी दिक्कतें खड़ी कर सकती हूँ। याद रहे ये बात। ये सब तुम सिर्फ अपने पति के लिए कह रही हो? अरे अपने पति की नहीं, मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। तुम मेरे दुश्मन थोड़े ना, तो फिर मैं तुम्हें दिक्कत में क्यों डालूंगी? सारी प्रॉब्लम ना आपकी नौकरी की है। जब से आपने नौकरी करना शुरू करा ना, तभी ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आना नौकरी नहीं करेगी, इसी शर्त पे हमने शादी की थी। वैसे मैं तो अभी नौकरी कर ही रही हूँ ना, इसका मतलब तो ये है कि आपकी शर्त टूट गई। वैसे भी मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, आपके घर वाले ही मुझे यहाँ रोक रहे, तो आप पहले इनको जाके मना कीजिए। वो क्या है ना छोटू के सही मायने में इस लड़की की वजह से हमें जिंदगी का असली मतलब पता चल गया है। ये मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन अपनी सोच और अपनी तालीम में मुझसे कई बड़ी।
इसने हमें सिखाया है कि बेइज्जत होकर, सड़कर, अपनी इज्जत को कुचलकर जीना असली जीना नहीं होता। इस उम्र में आकर भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना, ये जीवन है। इसलिए बेहतर होगा कि तू इससे कुछ ना ही कहे। और रही इसके नौकरी की बात, ये नौकरी तूने नहीं दिलाई है इसे, ये नौकरी इसे अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से मिली है। तो तेरे कहने पर ये अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं अपने जीवन में हर पल इसका साथ दूंगी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप सभी लोग ना आहना का ही साथ दीजिए। आहना, आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगता ना जब आप अपने बॉस के साथ उसकी गाड़ी में इधर उधर घूमती हैं? छोटू, आप बार 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 एक ही बात क्यों दोहराए जा रहे हैं? अगर ये अपने ऑफिस के बॉस के साथ कहीं जाती है उनकी गाड़ी में बैठ के, तो क्या ये गलत हो जाती? अगर इसकी बॉस एक औरत होती तब भी आप यही कहते? अभी आपको नहीं लगता कि लड़का और लड़की में फर्क होता है? बुरा मत मानना अर्जुन भैया, मेरा अब कोई हक तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। इतने सालों के बाद अब मुझे समझ में आया है कि सच में काम की जगह पे लड़के लड़की में सच में कोई फर्क नहीं होता है। वहां पे सब लोग एक हैं, बल्कि चाहे लड़का काम करे चाहे लड़की काम करे, काम को अहमियत दी जाती है। तो आप ये बात मत भूलिए। देखिए, मैं एक लड़की हूँ और मैं कहीं जाकर अगर काम करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मुझे ही भाव दिए जाएंगे, नहीं। लड़का अगर काम करेगा तो उसे भी उतना ही भाव मिलेगा। ये सोच आपकी गलत है। आहना का बॉस अगर एक आदमी है तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो ठीक है ना, इसका काम ठीक है, इसकी नीयत ठीक है, तो फिर क्या गलत है? आप ये सोच बदलिए, ये तो अच्छा नहीं होगा। छोटू दा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। इस घर में सब उनसे कितना प्यार करते हैं, तो आप अकेले विलन बनकर क्यों जीना चाहते हैं? आज आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, अगर उसके बाद मुझे यहाँ रहना है तो मुझे आपको माफ करके ही रहना पड़ेगा। और उस माफी के लिए आपको भी कुछ कोशिश करनी होगी। आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप आइंदा से, आज से कभी भी मेरे बॉस की बेइज्जती नहीं करेंगे। तभी मैं यहाँ रुकूंगी, वरना नहीं। अभी तो रात बहुत हो चुकी है, लेकिन कल सुबह होते ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के। आपके पास ना रात भर का समय है, आप अच्छे से सोच लीजिए, देख लीजिए क्या फैसला लेना चाहते हैं आप। आहना, आपने टाइम देखा है? रात हो रही है ना, इस टाइम पे काम कौन करता है? और आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही काम करती है, मैं काम नहीं करता, मैं ऑफिस नहीं जाता? ये दिखाना चाहती है ना कि आपको ही सारा काम आता है। इसीलिए ना मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। ये जो बात बात पे आप मेरा अपमान करते रहते। अरे मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वही कर रही हूँ। और वैसे भी मैं लैम्प जला के पढ़ रही हूँ, इससे आपकी नींद तो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मतलब हमारी पर्सनल लाइफ नाम की तो कोई चीज ही नहीं। देखिए अर्जुन, मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए मुझे अर्जेंटली एक असेसमेंट रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं कि मैं रात भर बैठ के जग के ये सब काम करूँ। और एक बात बताइए आप मुझे, कल सुबह मुझे ही उठ के ना काम करना है, पूरा घर का काम खत्म करके मैं ऑफिस जाऊंगी ना। आप थोड़े उठ के ये सब करेंगे, आप तो मस्त आराम से उठेंगे, खाएंगे पिएंगे और ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। ये सारे सुख मेरी जिंदगी में नहीं है ना। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना। अगर मैं लड़की होता तो मैं भी तो यही करता ना। लड़के लड़की में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है बताएंगे आप? नहीं, जरा समझा दीजिए मुझे भी। ऐसा कौन सा फर्क है जिसके लिए लड़की को ये सारा काम करना पड़ता है और लड़के नहीं भी करे तो चल जाएगा? फिर शुरू कर दिया ना आपने अपनी नारीवादी भाषण। कौन सिखा रहा है आपको ये? ऑफ कोर्स बॉस ही है, वही सिखा रहे होंगे। बस कीजिए अर्जुन, मैं कितनी बार कह रही हूँ आपको, बात बात पे सर का नाम लेना बंद कीजिए। और आपको पता है क्या, आप ये जो नौकरी करते ना, बुरा मत मानिएगा आज कह रही हूँ, लेकिन ये क्लर्क की जॉब है, एक क्लरिकल जॉब करते हैं आप। ऑफिस में ना मेरा ओहदा आपसे ऊपर है, मेरी पोजीशन एक ऑफिसर की है।
लेकिन कभी भी मैंने अपनी इस पोजीशन को लेके ना अपना सर नहीं खपाया। आपको पता है असली बात क्या है? आपको असली प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरी पोजीशन ना आपकी पोजीशन से थोड़ी बेटर है ऑफिस में। लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा अर्जुन। मैंने हमेशा आपको अपना पति माना है और वैसे ही रहती आई हूँ आपके साथ। और अगर आप ऐसे ही मुझे परेशान करते रहेंगे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी? फिर इसके लिए तो मुझे कहीं और जाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अब जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो आपने जाके माँ से कंप्लेंट कर दी मेरे बारे में, इसलिए मुझे आज इस कमरे में आना पड़ा। और अब जब यहाँ आके मैं लैंप जला के इतनी लो लाइट में काम कर रही हूँ तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बताइए अर्जुन, अगर मेरी जगह आप होते और आप ऐसे काम कर रहे होते तो क्या मैं आपसे कुछ बोल पाती? चलिए मैं कह भी देती तो आप मान लेते उस बात को। आहना, बात बात पर खुद को क्यों कंपेयर करती हो मेरे साथ? आप बताइए, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मुझे बुरा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता आपका साथ, लेकिन ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आती क्योंकि आपका बॉस जो रहता आपके साथ। आप ना सर को अपना कॉम्पिटिटर बनाकर ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका उनका कोई कंपटीशन नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको, सर एक बहुत ही ईमानदार और इज्जतदार इंसान है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके काम की रिस्पेक्ट करती हूँ। वो एक फैमिली मैन है, शरीफ इंसान है। और जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ, आपको कोई हक नहीं बनता अर्जुन कि आप मुझसे इस तरह बात करें। ऐसा क्या काम कर दिया मैंने जिसकी वजह से आप मुझसे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? बोलिए। हम लाइट बंद कर सकते हैं क्या प्लीज? मुझे थोड़ा सा काम करने दीजिए, मैं लाइट बंद कर दूंगी फिर। आहना, मैं नहीं सो पाऊंगा अगर लाइट नहीं बंद होगी। कैसे आएगी मुझे नींद? अरे तो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाइए ना थोड़ी देर के लिए प्लीज। देखिए वैसे इतनी सारी बातें करके ना आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक। मेरे सर को ना इस तरह बेइज्जत करना बंद कीजिए। ये आवाज तो बुल्टू दादा के कमरे से आ रही है, मैं एक बार देख कर आती हूँ। सच बताइए कि आप मेरा बैग क्यों देख रहे थे? सच तो तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन? बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।